हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका। तो इस सीरीज में या फिर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एसएमसी फ्रैक्टल्स की। इंटरनल स्ट्रक्चर होती क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर काम कैसे करती है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप लोगों ने उस लेक्चर को व्यू किया, अपने उस पर कमेंट्स दिए, अपने सजेशंस दिए। इट वाज वेरी गुड, करेक्ट। इसी सीरीज में या फिर इसी कोर्स में आगे चलते हैं और आज हम रीड करेंगे बीओएस। बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज जो आप लर्न करेंगे वो आप लर्न करेंगे चोक। चोक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। सो जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की, राइट, अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की, अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में तीन बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं। जो आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर मैपिंग का, अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो स्ट्रक्चर मैपिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है बीओएस। इट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं चोक। CHOCH, लाइक दिस। आप इसको कुछ इस टाइप से लिखा हुआ देखते हैं। आपने कुछ चार्ट पैटर्न्स भी देखे होंगे, कुछ इंडिकेटर दिखे होंगे ना ट्रेडिंग व्यू पे, जो आपको बीओएस या फिर आपको चोक बताते हैं। चोक क्या है? चोक है चेंज ऑफ करेक्टर। और तीसरा आपका मेजर कॉन्सेप्ट होता है इंड्यूसमेंट, राइट। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फर्स्ट दो टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट दो टॉपिक में मेरे आते हैं बीओएस और चोक। तो हम देखेंगे कि क्या है बीओएस और क्या है चोक, और बीओएस के सिग्निफिकेंट क्या है, बीओएस का मतलब क्या है, बीओएस की इंपॉर्टेंस क्या है, चोक की सिग्निफिकेंस क्या है, चोक का मीनिंग क्या है, चोक की इंपॉर्टेंस क्या है। कैसे आप फिगर आउट करोगे कि दिस इज द रियल बीओएस, दिस इज द रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और कैसे आप फिगर आउट करोगे दिस इज द रियल चेंज ऑफ करेक्टर, दिस इज द रियल चोक, राइट। तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे बात करे स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो मेक श्योर वो बात कर रहा है बीओएस की, चोक की और इंड्यूसमेंट की। डेफिनेटली स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ इन दो चार चीजों के इर्द गिर्द खत्म नहीं होती। वी विल टॉक a lot about the other things as well, but these are the basic of the structure mapping. जब भी आपको स्मार्ट मनी की मूव को कंसीडर करना हो, आपको स्मार्ट मनी की मूव को प्रेडिक्ट करना हो, these things are going to help you very much, राइट। और वो क्या चीज है? वो है बॉस, चौक और इंड्यूसमेंट। ठीक है। थोड़ा सा एक दो चीजों की और बात करते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक दिस इज प्रेटी मच क्लियर कि स्ट्रक्चर मैपिंग किसका कॉम्बिनेशन है। स्ट्रक्चर मैपिंग कॉम्बिनेशन है बॉस, चौक और इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट में मैं कल पढ़ाऊंगा या परसों पढ़ाऊंगा, बट आज मैं बात करूंगा बॉस की और चौक की। अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बॉस, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द चौक, आपको ना कुछ और भी समझना होगा, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली मार्केट को जानते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है? मेरे हिसाब से ऐसे काफी लोग होंगे जो एक्चुअली मार्केट को जानते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, बट फिर भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता के दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, ऐसा नहीं होगा कभी भी मार्केट यहाँ एकदम से ऊपर चला जाएगा। मार्केट क्या करेगा? मार्केट पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अब फिर से ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से सीधा कहीं अनंत काल में चला जाएगा, नहीं, मार्केट फिर नीचे आएगा। ठीक है, एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, और फिर वो मार्केट ऊपर जाएगा। ये होती है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये होती है मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट काम कैसे करता है। अब इस पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट हैं मेरे पास, करेक्ट। पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है ये, पांचवा, छठा, और ये एक सीरीज चलती रहती है। तो बेसिकली अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है? तो अगर आप इन पॉइंट को मैप करना शुरू करोगे तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको आप बोलते हो हायर लो, HL। और ये जो पॉइंट है इसको आप बोलते हो हायर हाई, राइट। आप इसको बोलते हो हायर हाई। सिमिलरली ये जो पॉइंट है आपका, इसको आप बोलोगे हायर लो। ये आपका जो पॉइंट है, दिस इज बीइंग कॉल्ड हायर लो। अगेन ये जो पॉइंट है आपका, ये कहलाएगा हायर हाई। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, हायर हाई या हायर लो? डेफिनेटली ये हायर लो है।
तो हायर हाई क्या है ये, फिर हायर लो क्या है ये, फिर हायर हाई क्या है ये, फिर हायर लो क्या है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब जब तक मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, ठीक है, इसमें जो मार्केट की एक सक्सेसिव मूव बनती चली जा रही है, ये देखो, ये जो हायर हाई है पिछले हायर हाई से ऊंचा है, का मतलब प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट रिवर्स लेने से पहले पिछले हायर हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे भी ये हुआ, यहाँ पे भी हुआ है। बट पूरी उम्र तो मार्केट ऐसे चलेगा नहीं, मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, मार्केट रिवर्स भी करेगा। तो उसको थोड़ी देर में समझते हैं, पहले समझते हैं कि बॉस क्या है। ठीक है, तो बॉस क्या है, आप देखो कि जब भी ये हायर हाई ब्रेक होता है, ये कहीं ब्रेक हो रहा होगा यहाँ पे, ऐसे ही जो दूसरा हायर हाई है वो यहाँ पे ओपन हुआ और ये कहीं यहाँ ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जो तीसरा हायर हाई है ये कहीं यहाँ ओपन हुआ और ये कहीं यहाँ ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, हो सकता है लाइन ये पैरेलल ना हो, बट आप ऐसा समझ लो कि ये जो भी प्राइस पॉइंट है, राइट नाउ इट इज 24,763, ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर गया प्राइस। ऐसे ये जो प्राइस पॉइंट है ये भी कहीं ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ ब्रेक हो रहा होगा। सिमिलरली ये जो प्राइस पॉइंट है ये भी कहीं ब्रेक हो रहा होगा, कहाँ ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ ब्रेक हो रहा होगा। अब ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट, 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 ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हर एक ब्रेकिंग पॉइंट अपने आप में एक बॉस है। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही थी, इसने हायर हाई बनाया, अब ये जो हायर हाई था ये ब्रेक हो गया, तो जिस पॉइंट पे वो हायर हाई ब्रेक हुआ उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। तो बॉस क्या है बेसिकली, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बॉस क्या है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका लास्ट हायर हाई ब्रेक हो रहा हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। क्लियर? यहां अगर किसी भी बंदे को बॉस को समझने में कोई भी इशू है, प्लीज डू लेट मी नो। लेक्चर पे कमेंट करो, मेरे से कम्युनिटी में पूछ लो, राइट, यू आर ऑन द डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम कम्युनिटी, आई ऑलरेडी शेयर द लिंक, राइट। ये जो लेक्चर है इसके कमेंट सेक्शन में पहला लिंक जो है ना, वहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और बाकी लिंक हैं जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई भी समस्या है ये समझने में, राइट, तो कमेंट करके पूछो कि भाई ये दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना होगा, एंड आई विल एक्सप्लेन यू। बट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए, बॉस क्या है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे समझते हैं, अभी अभी मैं डाउन ट्रेंड का भी एक्सप्लेन करूंगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे लास्ट हायर हाई ब्रेक हुआ उसको बोलते हैं बॉस, को बोलते हैं बॉस। बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही थी मार्केट में और जो भी लास्ट हायर हाई था जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ब्रेक हुआ वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बॉस। अब ये तो अप ट्रेंड की बात हो गई, ये तो बात हो गई अप ट्रेंड की। अब मार्केट तो डाउन ट्रेंड में भी आएगा, तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो कैसा आएगा, मार्केट यहाँ से गिरेगा, फिर ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अनंत काल तक गिरता चला जाएगा, मार्केट क्या लेगा, पुल बैक, फिर गिरेगा, फिर गिर के क्या लेगा, पुल बैक, फिर गिरेगा, फिर गिर के क्या लेगा, पुल बैक, और फिर गिरेगा, फिर गिर के क्या लेगा, पुल बैक, और फिर गिरेगा। करेक्ट, और ये साइकिल आपकी चलती रहती है। ठीक है, अब इसको आप क्या बोलते हो, जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो था, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म है और ये आपकी अपवर्ड स्ट्रक्चर थी। कोई भी दुनिया का चार्ट उठा के देख लेना, किसी का भी देख लेना, इंडेक्स का देख लेना, स्टॉक का देख लेना, क्रिप्टो का देख लेना, मेटल का देख लेना, कमोडिटी का देख लेना, स्ट्रक्चर आपको यही मिलेगी चार्ट के ऊपर, क्योंकि यही तरीका है मार्केट के मूव करने का, राइट। इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो लोअर हाई। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जो आपका पीक पॉइंट है उसको आप बोलते हो लोअर हाई, और जो आपका लो पॉइंट है उसको आप बोलते हो लोअर लो। ऐसे ही तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, लोअर हाई। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, नीचे वाला, ये होगा लोअर लो। सिमिलरली ये पॉइंट है मेरा लोअर हाई और ये पॉइंट है मेरा लोअर लो। ऐसे ही जब तक ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती रहेगी तब तक जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा लोअर लो। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। ये स्ट्रक्चर कैसी थी, ये स्ट्रक्चर थी अपवर्ड मूव की, और ये स्ट्रक्चर कैसी है, ये स्ट्रक्चर है जब मार्केट डाउनवर्ड हो। बट बट
मार्केट तो यहाँ पे भी मूव हो रहा है, ये भी ब्रेक पॉइंट है, करेक्ट। अगर मैं इस लोअर लो को कंसिडर करूं तो ये भी ब्रेक पॉइंट है, करेक्ट। अगर मैं इस लोअर लो को कंसिडर करूं तो ये भी ब्रेक पॉइंट है, करेक्ट। अगर मैं इसके नीचे लोअर लो को कंसिडर करूं, ये भी लोअर लो है, तो ये भी ब्रेक पॉइंट है। अब ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो आप इसको? बॉस। ये सारे क्या हैं? बॉस। ये क्या है सब? ये सब है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअल में अगर आप सही से देखो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? आप अगर सही से देखो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका बेसिकली है जब आपका हायर हाई ब्रेक हो रहा हो या फिर आपका लोअर लो ब्रेक हो रहा हो, उस पॉइंट को आप बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। और अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको ये सब नहीं बता रहा कि इसको कैसे यूज करना है या फिर इसको कैसे कंज्यूम करना है या फिर एक्चुअल में आप बॉस किसको मानोगे, राइट। अभी मैं आपको चार्ट पे नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ सो दैट आप बेसिकली अपने माइंड में मैप कर सको कि जब आप सो कॉल्ड पेड इंडिकेटर्स में देखते हो फैंसी टर्म्स, चोक, बॉस, इंड्यूसमेंट, ये है क्या? ADM, इंड्यूसमेंट को ADM बोलते हैं, राइट। आप इंडिकेटर में कई बार आपने देखा होगा ADM लिखा हुआ आता है, दैट स्टैंड फॉर द इंड्यूसमेंट, राइट। कुछ पेड इंडिकेटर हैं बॉस दिखाते हैं, दैट स्टैंड फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ पेड इंडिकेटर हैं जो चोक दिखाते हैं, दैट स्टैंड फॉर द चेंज ऑफ करेक्टर। तो अगर मेरे भाई आपको ये सारी चीजें थियोरेटिकली पता है, देन व्हाई डू यू नीड टू पे समवन टू जस्ट नो गेट दोज थिंग्स ऑन योर चार्ट? आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करना ही एक सफिशिएंट नहीं, आपको उसका यूज भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका क्या यूज है, ये बॉस कर क्या रहा है, बॉस क्यों है, चोक क्या कर रहा है, चोक क्यों है, इंड्यूसमेंट क्या कर रहा है, क्यों है, ADM का यूज क्या है, करेक्ट। तो पहले हुआ ये बॉस। बॉस समझ में आया सबको क्या बॉस है? बहुत सिंपल है। जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आपका हायर हाई ब्रेक हो रहा हो, उस प्राइस पॉइंट को आप बोलोगे बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसी प्राइस पॉइंट पे है। जिस प्राइस पॉइंट पे आपका लोअर लो ब्रेक हो रहा हो, उस प्राइस पॉइंट को आप बोलोगे चोक, सॉरी, बॉस, राइट। तो बॉस क्या है? जब मार्केट अपसाइड में है तो हायर हाई जहां ब्रेक हो, और जब मार्केट डाउन साइड में तो लोअर लो जहां ब्रेक हो, वो प्राइस पॉइंट कहलाते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, करेक्ट। ये तो हुआ बॉस, ये तो हुआ मार्केट। अब एक थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना ही आसान है क्या? क्या इतना ही आसान है? ये भी तो एक स्ट्रक्चर हो सकती है ना। मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, करेक्ट, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। अब ये जो प्राइस पॉइंट है इसमें बॉस क्या है? ये जो प्राइस पॉइंट है इसमें बॉस क्या है? आप मुझे बताओगे ये क्या ये बॉस है या नहीं है? क्या ये, मैं लाइन का आई डोंट नो कि इसका कलर कैसे चेंज होता है, क्या ये बॉस है पॉइंट नंबर 1, या ये बॉस है पॉइंट नंबर 2? आप, कुछ लोग आप में से कमेंट कर सकते हैं, करेक्ट, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअल में बॉस क्या है। ये जो एक है ये बॉस है, ये यहाँ पे जो 2 है वो बॉस है? आप बताओगे इसमें से बॉस क्या है? कमेंट करके बताना इसमें से क्या बॉस है, और थोड़ी देर सोचो इसमें से क्या बॉस है। क्या ये बॉस है या ये बॉस है? अगर आप सही से देखेंगे ना तो एक्चुअली पॉइंट नंबर 2 बॉस है। फिर पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है। रिमेंबर इंटरनल स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, फ्रैक्टल। पॉइंट नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हायर हाई ये है, हायर हाई ये नहीं है। लास्ट हायर हाई ये है, लास्ट हायर हाई ये नहीं है। तो जिस पॉइंट पे हायर हाई ब्रेक हो रहा हो वो आपका बॉस है। दैट्स वाई ये आपका बॉस नहीं है, क्योंकि ये आपका हायर हाई नहीं है, आपका हायर हाई ये है, राइट। तो जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करते हो, प्लीज मेक श्योर बॉस को फिगर आउट करने की सिंपल डेफिनेशन, जिस प्राइस पे लास्ट हायर हाई ब्रेक हो रहा है, दैट प्राइस पॉइंट इज ए बॉस।
जिस प्राइस पॉइंट पे लास्ट लोअर लो ब्रेक हो रहा है, दैट प्राइस पॉइंट इज कॉल्ड द बॉस। ये तो हुआ बॉस। अब बॉस क्या दिखाता है? बेसिकली बॉस का पर्पस क्या है फिर दिखाना, राइट? बॉस क्यों यूज कर रहे हो? बॉस आपका दिखाता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न मतलब मार्केट जो है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में है, मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में है, ये आपका दिखाता है बॉस। बॉस का काम क्या है? बॉस का काम है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न दिखाना, राइट? बॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब तक आपका बॉस बनता चला जा रहा है तब तक आपका ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बॉस रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। अब समझ आया बॉस क्या है, राइट? बॉस आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉस का रिप्रेजेंटेशन क्या है? बॉस का रिप्रेजेंटेशन है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। अब समझते हैं चोक क्या है, राइट? चोक क्या है? चौक कैसे समझेंगे? ठीक है, और नीचे आते हैं। ठीक है, चौक समझने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले ना फिर से या तो इसी मार्केट पे जाते हैं, राइट? अब ये कुछ मार्केट स्ट्रक्चर थी, ऐसी चल रही थी, राइट? इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ से थी, ये मार्केट अभी ऊपर गई, ठीक है, इसने अपने प्राइस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, राइट? अभी यहाँ आई, अब ये यहाँ ऐसे हो, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन गई, आप देखो, करेक्ट? ये एक स्ट्रक्चर है। मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ऐसा ही होता है, ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता है, फिर एक लास्ट हायर हाई आता है। ये पॉइंट क्या है? हायर हाई। अब हायर हाई के बाद जो ये पॉइंट बना बेसिकली आपका, जिसने इसको ब्रेक नहीं करा, ये क्या है? यह है लोअर हाई। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर में बात करूं कि ये ऊपर को जा रहा था मार्केट, और ये इसने मार्केट ने यहाँ से नीचे को ट्रेवर्स कर लिया, ये मार्केट ने नीचे को ट्रेवर्स कर लिया। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब तक मैं बात कर रहा था इस स्ट्रक्चर की, जो यहाँ से शुरू हो रही थी यहाँ तक जा रही थी, राइट? ये एक स्ट्रक्चर थी मेरे पास, और दूसरी मैंने बात करी थी इस स्ट्रक्चर की, जो यहाँ से शुरू हो रही थी और ये यहाँ पे थी, ठीक है? अब मैंने तीसरी में क्या करा? मैं तीसरी में दोनों को मिला दिया इनको, राइट? तीसरे में क्या किया मैंने? दोनों को मिला दिया और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दी है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये पुरानी वाली जो लाइन है इनका कंफ्यूज मत होना। बात ये है कि मैंने आपको अलग अलग समझाया, पहले मैंने अप ट्रेंड में समझाया, फिर मैंने डाउन ट्रेंड में समझाया, और अब मैं कंबाइन समझा रहा हूँ मार्केट में। अब मैं आपको कंबाइन समझा रहा हूँ मार्केट में। तो अगर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, तो आप मुझे बताओगे क्या ये पॉइंट बॉस है, या ये पॉइंट बॉस है? ये जो पॉइंट है ये वाला, क्या ये बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या ये बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? बता सकता है कोई इसमें बॉस क्या है? डेफिनेटली ये बॉस है, राइट? डेफिनेटली ये बॉस है, राइट? इसने लास्ट लोअर लो को ब्रेक कर दिया, और डेफिनेटली ये भी बॉस है, इसने लास्ट लोअर लो को ब्रेक कर दिया। बट चोक क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर का एक्चुअल मीनिंग है जब बिहेवियर चेंज हो गया हो मार्केट का। तो मार्केट अब से पहले सिर्फ ऊपर को उड़ रहा था यहाँ तक, बट यहाँ से मार्केट ने ऊपर को उड़ना छोड़ के नीचे को जाना शुरू कर दिया, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। और चेंज ऑफ करेक्टर को कहाँ से फिगर आउट करते हो? चेंज ऑफ करेक्टर को फिगर आउट करते हो लास्ट, जो भी लास्ट आपका हायर लो है यहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप आके क्या बोलोगे कि ये क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर। ये प्राइस पॉइंट है चेंज ऑफ करेक्टर। यहां से आप फिगर आउट करोगे कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो मार्केट अप ट्रेंड में था, राइट? यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में है, भले ही बॉस बन रहा हो आपका। यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में। बट जब मेरा लास्ट हायर लो ब्रेक हो जाएगा, तब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। अब मार्केट किस में शिफ्ट हो चुका है? डाउन ट्रेंड में। इसको क्या बोलते हो? तो बोलते हो चेंज ऑफ करेक्टर। जो मार्केट ऊपर जा रही थी, जब तक वो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करा रही थी, तब तक उसका ट्रेंड अप था, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। बट जैसे ही लास्ट हायर लो, ये क्या है? हायर लो है ना भाई ये, राइट? ये क्या है? ये है हायर लो। जैसे ही उसका लास्ट हायर लो ब्रेक होता है, जो कि यहाँ ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? चेंज ऑफ करेक्टर। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट, अब देखो ये मेन कंफ्यूजन की जड़ है, राइट? मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये मेन कंफ्यूजन की जड़ है। बहुत से लोग, बहुत से एक्सपीरियंस न्यू कमर्स, राइट,
जो भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, whoever is coming here, right, they got confused कि जो डाउन ट्रेंड है ना वो बेसिकली यहाँ से आया है, बट एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड यहाँ से नहीं आया है। ये यहाँ तक, जब तक मार्केट, ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट ने ये बनाया, फिर ये आया, फिर ये आया, और फिर ये यहाँ से ऐसे ऊपर को चला जाता है अभी, ये भी पॉसिबिलिटी थी। या पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ऊपर को चला जाता। जब यहाँ से यहाँ ऊपर को चला जाता है तो ये बॉस था, या फिर इस पे जाता तो ये बॉस था। तो फिर ये क्या है जो सारा तमाशा हो रहा है, ये क्या है? ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्टल है। जब तक आपका लास्ट हायर लो ब्रेक ना हो जाए तब तक चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर नहीं होगा। वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जब तक आपका लास्ट हायर लो ब्रेक ना हो जाए तब तक आपका चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर नहीं होगा। आप ये नहीं मान सकते कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके इसको देख लो, हर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर यही कहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है। आप 5 मिनट में जाते हो तो भी मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, आप एक दिन की और वनडे के टाइम फ्रेम में जाते हो तभी भी मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। करेक्ट? तो ये सब क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप इस पॉइंट को चोक नहीं मान सकते। राइट? मैं दोबारा से बता देता हूं, आप इस पॉइंट को चोक नहीं मान सकते, आप इस पॉइंट को भी चोक नहीं मान सकते, आप इस पॉइंट को भी चोक नहीं मान सकते। चोक कब होगा? चोक तब होगा जब लास्ट हायर लो ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोज कर देगा, उस पॉइंट को आप बोलोगे चौक। और इससे भी सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं मैं। हायर लो हमेशा, हमेशा और हमेशा, हायर लो हमेशा और हमेशा आपके चोक पॉइंट के लेफ्ट में होता है, ना कि राइट में। तो जो आपका लेफ्ट का हायर लो है, राइट, जो आपके लेफ्ट का हायर लो है, जब मार्केट उस प्राइस पॉइंट को ब्रेक कर देगा उसको आप क्या बोलोगे? चोक। करेक्ट? अगर यही मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता, राइट, लेट सपोज करते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता, मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज करते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता, इधर ले जाते हैं, ये भाई डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ? मार्केट ने मूव देनी शुरू करी, तो ये आया ऐसे, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे आया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे आया। ठीक है, यहाँ इसने खत्म कर दिया। अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे चोक क्या है? ये पॉइंट चोक है? मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। क्या ये वाला पॉइंट चोक है? ये वाला पॉइंट चोक है? या एक्चुअल में ये वाला पॉइंट आपका चोक है? बताओ, आपको क्या लगता है कि पॉइंट नंबर 1 चोक है, ये वाला चोक है, पॉइंट नंबर 2 चोक है, राइट, जो मैंने 2 नंबर पे बनाई यहाँ पे, या फिर पॉइंट नंबर 3 चोक है? ये, सॉरी, ये चोक है। चोक क्या है आपके लिए? बॉस तो समझ आ गया होगा सबको, बॉस क्या है, राइट। ये लोअर लो बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, राइट, फिर इसने लोअर हाई बनाया, पर इसने अब लोअर लो बना के, बट इसने अब हायर लो बना के हायर हाई बनाया, राइट। तो ये तो समझ आ गया कि बॉस यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये बॉस है। बट चोक क्या है? आप किस पॉइंट से कंसिडर करोगे कि मार्केट ने रिवर्स ले लिया? इस पॉइंट से कंसिडर करोगे, इससे कंसिडर करोगे, इससे कंसिडर करोगे, या इस पॉइंट से कंसिडर करोगे, यहाँ से जो भी इसकी क्लोजिंग है? डेफिनेटली चोक ये है, क्योंकि लास्ट लोअर हाई ये है, राइट। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ करेक्टर दिखाए तो लास्ट हायर लो से कंपेयर होता है, और जब मार्केट डाउन से अप में कन्वर्ट हो तो लास्ट लोअर हाई से कंपैरिजन होता है, बिकॉज दिस इज द लास्ट लोअर हाई, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द चोक। अब मुझे बताओ, कोई भी ऐसा बंधु आप में से जिसको ये समझ ना आया हो कि बॉस क्या होता है और चोक क्या होता है? तो बहुत सिंपल और सीधे शब्दों में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, राइट। बेसिक डेफिनेशन के साथ चलते हैं, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है यार, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। भाई बॉस क्या है मेरा? भाई मेरा बॉस क्या है? बॉस मेरा सिंपल स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मेरा या तो हायर हाई ब्रेक हो रहा हो, या फिर मेरा लोअर लो ब्रेक हो रहा हो। जब ये ब्रेक होंगे तो मेरा क्या बनेगा? मेरा बनेगा बॉस। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। जब ये ब्रेक होंगे तब मेरा क्या बनेगा? बॉस बनेगा। चोक कब बनेगा?
चोक तब बनेगा जब मेरा हायर लो ब्रेक होगा या फिर मेरा लोअर हाई ब्रेक होगा, तो मेरा क्या बनेगा? चोक। बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है? अगर मेरा जैसे मेरा हायर हाई ब्रेक होता चला जाएगा, ये वाला हायर हाई ब्रेक हुआ, ये वाला हायर हाई ब्रेक हुआ, राइट, ये वाला हायर हाई ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, जब तक हायर हाई ब्रेक बन रहा है तो मेरा पॉइंट क्या है? बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मेरी। करेक्ट। ट्रेंड मेरा कंटिन्यू कर रहा है। तो ट्रेंड कंटिन्यू कौन बताता है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताता है बॉस, क्योंकि मेरा हायर हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ मेरा लोअर लो ब्रेक होता चला जा रहा है। राइट। अगला लोअर जो भी बन अगला लोअर अगला जो भी लोअर अगला जो भी बॉटम बन रही है पीछे से नीचे है, तो ये मेरा कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड। जब तक ये कंटिन्यू करता रहेगा मेरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी स्टॉक हो कुछ भी हो, ठीक है, जब तक मेरा लोअर लो पिछले वाले लोअर लो से नीचे जाता रहेगा, राइट, तब तक मेरा डाउन ट्रेंड है। किसी भी टाइम फ्रेम पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको दिखाई देगा कि हायर लो ब्रेक हो गया है, फिर लोअर हाई ब्रेक हो गया है, वो पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, जहां से आपको पता चलता है कि मार्केट होने वाली है रिवर्स। मार्केट क्या होने वाली है? रिवर्स। अब यहां से ट्रेंड हो जाएगा चेंज। तो अब ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही हायर लो ब्रेक होगा, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जैसे ही लोअर हाई ब्रेक होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अप ट्रेंड के ऊपर। अब मुझे बताओ, राइट, एनीबडी ऑफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन द बॉस और चोक? अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर दो, आप मेरे को क्वेश्चन पूछ लो, कम्युनिटी में आ जाओ, जहाँ पे आपको लगता है मेरी अवेलेबिलिटी है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूछो। आई विल ट्राई टू आंसर। बट मुझे नहीं लगता कि इससे आसान शब्दों में आपको कोई बताएगा कि ये क्या है। और इसी को आप क्या बोलते हो? स्ट्रक्चर मैपिंग। राइट, ये स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिक प्रिंसिपल हैं। हायर लो, हायर हाई, बॉस, चोक, लोअर हाई, लोअर लो, ये क्या है स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स। आप उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को सीख रहे हो, और आप उनको क्यों सीख रहे हो? ताकि आप फिगर आउट कर सको क्या? ट्रेंड। राइट, कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। और इसका सिर्फ इतना यूज नहीं है, अभी बहुत सारे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंटरनली कैसे यूज करना है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कि कैंडल स्टिक के अगेंस्ट आप बॉस को या फिर चोक को आप कैसे फिगर आउट करोगे या फिर कैसे देखोगे, और थोड़ी सी बात करेंगे इंड्यूसमेंट पे। तो आज के लिए इतना ही है। और अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, तो कमेंट में या फिर इस लेक्चर की डिटेल्स में आपको लिंक मिल जाएंगे कम्युनिटी के, यू कैन गो टू द कम्युनिटी। और भाई आप ज्वाइन कर लो, और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको जो भी डाउट्स हैं, राइट, एंड इफ़ यू रियली लाइक ये जो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ वो हेल्पफुल है, तो आप ठीक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, आपको और नीश और इम्पोर्टेंट और मे बी और अच्छा कंटेंट वहाँ पे आपको मिलेगा, या फिर आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर टाइम।